पुरुष स्त्री की योनि को सूंघते, जब तक स्त्री सूचना न दे, स्वीकार न दे, गंध से सूचना देती, एक खास गंध खबर दे देती पुरुष को कि वो राजी है। लेकिन हमने तो बहुत तरह की गंधें ईजाद कर ली। हमने इतनी गंधें ईजाद कर ली हैं कि आज तय करना मुश्किल है कि कौन सी गंध किस व्यक्ति की सहज गंध। पुरुषों की स्त्रियां भी जब किसी पुरुष में उत्सुक होती हैं संभोग के लिए, तो उनकी योनि से वैसी ही गंध उठती जैसी गंध पशुओं की योनियों से उठती। लेकिन असंभव है उसे पहचानना। साबुने हैं, डिओडोरेंट हैं, परफ्यूम हैं, ये सब छिपाने के उपाय हैं। ये छिपाने के उपाय हैं ताकि पता न चल सके कि स्त्री हां भर रही। ये हमारी जालसाजियां हैं। ये जालसाजियां हमें करनी पड़ी क्योंकि ये हो सकता है कि तुम्हारे घर एक मेहमान आए और तुम्हारी पत्नी की योनि से गंध उठने लगे उस मेहमान के लिए, फिर तुम क्या करोगे? नियमों का, कानूनों का कोई बंधन प्रकृति पर नहीं। हो सकता है वो आतुर हो जाए, कामातुर हो जाए उस मेहमान के प्रति, तो तत्क्षण उसका शरीर गंध देगा, लेकिन वो गंध तुम्हारी सारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ देगा। तो उस गंध को छिपाना जरूरी है। तो हम गंधों की परतें लेपे हुए हैं अपने ऊपर, फिर उनके ऊपर वस्त्रों को लपेटे हुए हैं ताकि पता न चल सके। तो ऊपर ऊपर शिष्टाचार चलता रहेगा। अब जैसे अगर कोई पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो जाए तो उसकी जन्नेन्द्री तत्क्षण खबर दे देगी कि वो उत्सुक हो गया है। इसलिए वस्त्रों में ढांक के रखना जरूरी है ताकि ऊपर ऊपर वो शिष्टाचार बताता रहे और भीतर भीतर जलता रहे काम अग्नि में। हमने मनुष्य को अप्राकृतिक कर दिया है, पाशविक नहीं, अप्राकृतिक। कोई पशु अजायब घरों को छोड़ के होमोसेक्सुअल नहीं होते, समलैंगिक नहीं होते। हाँ, अजायब घरों में हो जाते। अजायब घर की अजीब स्थिति, इसलिए तो उसको अजायब घर कहते। अब बंदरों को बंदरों के साथ रख दिया, उनको बंदरियां मिलती नहीं। तो बंदर बंदरों पे हमला करने लगते। मजबूरी है, कोई उपाय नहीं। उनकी नैसर्गिक वृत्ति को कोई तृप्ति नहीं मिल रही, तो तृप्ति पाने के लिए कोई भी उपाय करेंगे। जो हम मनुष्यों के साथ करते हैं वही हम पशुओं के साथ करने लगे। लड़कों को हॉस्टल में रख दिया, लड़कियों से अलग कर दिया। 14 साल की लड़की मां बनने के योग्य हो गई। उसके शरीर की ग्रंथियां संभोग के लिए योग्य हो गई। 14 साल का युवक संभोग के योग्य हो गया। अब इन दोनों को हमने अजायब घरों में बंद कर दिया। लड़का रहेगा लड़कों के हॉस्टल में, लड़की रहेगी लड़कियों के हॉस्टल में, और बड़े सख्त पहरे हमने बिठा दिए कि लड़कियों के हॉस्टल में कोई लड़का प्रवेश नहीं कर सकता। करे भी प्रवेश तो रविवार के दिन में 10 से 12 बजे तक, और वो भी अध्यापिकाएं मौजूद रहेंगी
उनकी मौजूदगी में कुछ बातचीत करनी हो तो कर लो, और सबूत देना पड़ेगा कि भाई हूं, पिता हूं, रिश्तेदार हूं। अब इसके दुष्परिणाम होंगे। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि लड़के लड़कों के साथ ही लैंगिक व्यवहार शुरू कर देंगे। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तुम जिम्मेवार हो। लड़कों का क्या कसूर? लड़की क्या करे? काम वासना सजग हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि 18 साल की उम्र में काम वासना अपने शिखर पर होती है, और 18 साल की उम्र में लड़का हॉस्टल में होता है, जहां स्त्रियों से मिलने का कोई उपाय नहीं। शादी होगी उसकी 25 साल में, 27 साल में, 28 साल में। तब तक काम वासना उतार पे आने लगी। 18 साल में अपने शिखर पर थी, तब तो वो जला भुना, तब तो उसने न मालूम क्या क्या किया। हस्तमैथुन करेगा। कोई पशु हस्तमैथुन नहीं करता, कोई जरूरत नहीं। ये कोई पाशविक काम नहीं है, ये बड़ा महान मानवीय कार्य है हस्तमैथुन। ये कोई पशु नहीं करता। अगर तुम्हें पशुओं से ही तौल करनी है तो इस तरह के कामों का खूब प्रचार करो, महात्माओं को कहो फैलाओ हस्तमैथुन लोगों में, क्योंकि ये काम तो सिर्फ आदमी ही करता है। धन है मनुष्य। बड़े आविष्कारक हैं, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। 18 साल में जब काम वासना प्रगाढ़तम है, जबकि युवक एक रात में कम से कम 4 से 7 बार तक संभोग करने में योग्य है, तब तुम उसे जला रहे हो। अब ये युवक अगर किसी स्त्री को रास्ते पर धक्का दे दे, किसी की साड़ी ही खींच दे, कंकड़ ही मार दे, तो इसको तुम पाशविक व्यवहार कहोगे? मैं कहता हूं ये तुम्हारा समाज मूड है जिसका ये परिणाम है। और फिर जब ये जलती हुई आग, और वासना आग है, और इस आग को रूपांतरित करने के लिए तुमने युवकों को क्या दिया है? तुमने कोई कला दी उन्हें? तुमने कोई ध्यान दिया उन्हें? तुमने कुछ योग दिया उन्हें कि वो इस अपनी कामाग्नि को परिवर्तित कर लें, रूपांतरित कर लें? वो तो कुछ नहीं दिया। हां, तख्तियां लटका दी हैं कि ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। तख्तियों से कुछ होता है? महात्मा गण आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। समझा रहे हैं महात्मा गण की ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन। और महात्मा गणों के जीवन में भी कोई ब्रह्मचर्य नहीं। सबको उनका जीवन भी पता है। तुम्हारे ऋषि मुनियों के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं था। छोड़ो ऋषि मुनियों के, तुम्हारे देवी देवताओं के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं। और इन्हीं देवी देवताओं की पूजा चलती, इनको तुम पाशविक नहीं कहते, यस, और आदमी को पाशविक कहते हो। तुम्हारे पुराण उठाते देखो, तुम्हारे धर्मशास्त्र जला डालने योग्य जिनकी तुम पूजा करते हो। अगर तुम्हें जड़ बदलनी है तो वहां जाना होगा। तुम्हारे सब देवी देवता भ्रष्ट। स्वर्ग में तुम्हारे देवता करते क्या हैं? नचा रहे हैं अप्सराओं को। उर्वशी नाच रही, मेनका नाच रही। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता। तो ऋषि मुनियों की पत्नियों को सताने आ जाते।
चंद्रमा उतर आता है छिपके किसी ऋषि की। बेचारे ऋषि गए हैं नहाने ब्रह्म मुहूर्त। तब मैं समझा कि क्यों ऋषियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहाने भेजते। भेज दिया अंधेरे में नहाने उनको, तो देवी देवता आ गए। अब देवता हैं तो वो तो कोई भी चमत्कार करे, तो वो ऋषि के वेश में आ गए। पत्नी समझी के पतिदेव लौट आए। वो तो बाद में पता चला जब पतिदेव लौटे नहा धो, मगर तब तक सब मामला खत्म ही हो चुका। चंद्रमा उनकी स्त्री की इज्जत लूट के चले गए। ये तुम्हारे देवी देवता हैं। तुम जरा अपने सारी देवी देवताओं की लिस्ट तो बनाओ और उनके नाम के आसपास उनके कृत्यों का उल्लेख तो करो। तुम चकित हो जाओगे। इनकी तुम पूजा कर रहे हो, सदियों से इनका गुणगान कर रहे हो। तुम्हारे वेद इनकी स्थितियों से भरे। हे इंद्र देवता, हे चंद्रदेव, हे सूर्य देव, मगर इनकी कारगुजारियां तो देखो। और अगर साधारण आदमी यही काम करे कि ऋषि मुनि गए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को और वो उनकी स्त्रियों से मिलने पहुंच जाए, तो ये पाशविक व्यवहार कर रहा है और तुम्हारे देवता दिव्य व्यवहार कर रहे थे। ये दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे, ये बेईमानी छोड़नी होगी। पशुओं में न तो हस्त मैथुन है न बलात्कार है। हां, लेकिन दोनों बातें घटती हैं पशुओं में भी अजायब घर में। अजायब घर के जो लोग निरीक्षक हैं वो लोग चकित हुए कि क्या बात है, जंगल में ये बातें नहीं होती, अजायब घर में क्यों होती। बात सीधी साफ है, इसके लिए कोई बहुत बड़े शोधकारी करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बुद्धि का आदमी भी समझ ले कि बात सीधी साफ। तुमने यहां वही काम कर दिया जो तुमने आदमियों के साथ किया। तुमने बांट दिए, यहां बंदरों को एक कटघरे में कर दिया, बंदरियों को दूसरे कटघरों में कर दिया। उपद्रव शुरू हो जाएगा, अड़चनें शुरू हो जाएंगी। स्त्रियां भी हस्त मैथुन में पड़ जाती, मगर स्त्रियां पकड़ी नहीं जाती, उतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती जितनी आसानी से पुरुष पकड़े जा सकते। क्योंकि स्त्रियों की जो यौन यंत्र की व्यवस्था है वो आंतरिक है, पुरुषों की यौन यंत्र की व्यवस्था बाह्य है, वो जल्दी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं आमतौर से, अगर दो पुरुषों में बहुत दोस्ती हो और गले में हाथ डाल के और फिल्मी गीत गाते हुए तुम उनको जाते देखो तो शक होता है, मगर दो स्त्रियां खूब सहेली हो गहरी तो तुम्हें शक नहीं होता। क्यों? उनको कहते वो सहेलियां हैं, और ये पुरुष, इन पर शक होने लगता है। लेकिन जो इन पुरुषों में हो रहा है वही स्त्रियों में हो रहा है, कुछ फर्क नहीं। ये दमित वासना